साहब। हाँ विक्की। साहब मैं कह रहा था मेरा महीना पूरा हो गया, आप मुझे तनख्वाह दे देते। यार मेरे दिमाग से निकल गया, तुझे कैश चाहिए ना? जी साहब। तू एक काम कर, ऊपर जाके मेम साहब से ले ले, मैं अभी लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ विक्की बोल, क्या हुआ? मेम साहब, महीना पूरा हो गया है ना, तो आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए कैश, साहब ने बोला है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू 2 मिनट यहीं रुक, मैं तेरे पैसे लेकर आती हूँ। मेम साहब, मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं आपके साथ ये सब करूँगा तो ये सब तो गलत है ना। विक्की, प्यार में कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता। देख, मैं ना तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तू मुझे ना बस खुश कर दे, क्योंकि तेरे साथ तो मुझे खुश नहीं कर पाते और मुझे वो सुकून से मिल ही नहीं पाता जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। तो बस मैं चाहती हूँ कि वो सुख तू मुझे दे, और आज सिर्फ तू और मैं ही हैं, और आज हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मेम साहब, मैंने कहा ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कुछ नहीं, बस आज तू और सिर्फ मैं। ठीक है मेम साहब, जैसा आप बोल रही हो मैं वैसा ही करूँगा। आज मैं आपको बहुत प्यार दूंगा और बहुत ही खुश कर दूंगा। वही तो, क्योंकि तू इतना हैंडसम और स्मार्ट जो है। विक्की, ये ले अपने पैसे। विक्की, पैसे! क्या हो गया इसको, कहाँ खो गया ये? विक्की! जी मेम साहब। भाई पैसे पकड़ अपने, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ खो जाता है तू? शुक्रिया मेम साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। क्या पागल वागल है क्या ये? इसका मुझे समझ ही नहीं आता, जब भी घर पर आता है मुझे घूरने लग जाता है। उसके इरादे तो मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगते, पता नहीं कैसा आदमी है। अरे वाह यार, क्या सपना देखा मैंने आज, वो भी खुली आंखों से। काश ये हकीकत होती तो कितना मज़ा आता ना। मेम साहब मेरी बाहों में और सब कुछ हो गया। और वैसे भी साहब तो घर में रहते ही नहीं है ना, जब भी अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं हमेशा लेट ही रहते हैं, लेट ही आएंगे घर पे। और वो तो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, कभी सोचते ही नहीं आखिरकार मेम साहब की तो एक मर्द का प्यार चाहिए होगा ना, क्यों ना उनकी एक ख्वाहिश मैं ही पूरी कर दूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेम साहब ना मन ही मन में मुझसे प्यार तो करती हैं, लेकिन उनके चक्कर में ना मेरे को जाहिर नहीं होने देती। कोई बात नहीं, अगर ये मौका हकीकत में मिल जाए तो मैं तो कभी नहीं गवाऊंगा। अबे भाई तुझे पता है, आज मैंने अपनी खुली आंखों से एक सपना देखा कि मैं और मेम साहब, ओहो क्या बताऊं, मतलब हम दोनों बस सब कुछ होने ही वाला था। हाँ अबे भाई पहले मुझे तो मज़े लेने दे, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा ना, उसके बाद तुझे भी दिलवा दूंगा। हाँ चल ठीक है, टेंशन मत ले। अच्छा फ़ोन काट, हमें को ज़रा जाने दे मेम साहब के पास, चल रखता हूँ। अब ये मौका अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगा, एक काम करता हूँ, ऊपर ही जाता हूँ। अच्छा, तो ये है इसका असली चेहरा। तभी तो मैं कहूँ कि ये सुबह घर पर आए थे तो मुझे इतना घूर क्यों रहा था। इसकी इतनी गंदी नजर है ना मुझ पे। एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन करती हूँ, कम से कम उनको तो पता होना चाहिए ना कि ये कितनी गंदी हरकत करने वाला है मेरे साथ। हेलो। हाँ बेबी बोलो। बेबी आप कहाँ पर हो? मैं अभी ऑफिस के लिए निकला था, रास्ते में हूँ। रास्ते में हो ना, एक काम करो जल्दी से घर वापस आ जाओ। अरे 10 मिनट पहले तो निकला हूँ, पागल हो गया? अरे प्लीज़ घर आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हुआ क्या है, कुछ खुल के बताओगी? अरे वो हमारा जो गार्ड है ना, उसकी मुझ पर बहुत गंदी नज़र है। मतलब मेरे को समझा नहीं, खुल के बता यार, टेंशन क्यों दे रही है? अरे वो ना, अभी फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं ऊपर से नीचे आई मार्केट जाने के लिए, तो मैंने उसकी बात सुनी। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मैम साहब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो आज तो मैं उन्हें ऊपर फ्लैट पे जाके दबोच लूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाइए, मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगी। उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात कि वो मेरी घरवाली पर हाथ डालेगा? देखो तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से अपने फ्लैट पर पहुंचो, मैं 5 मिनट में घर पे आ रहा हूँ। आज उसको तो मैं बताता हूँ। जी ठीक है, मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ, वो ऊपर ही गया है। ठीक है तुम जल्दी पहुंचो। ठीक है। हाँ सो ये गया।
और बिना गेट नॉक करे अंदर कैसे आया? जाने मन, मैं तो बस तुझे देखने आया था। जाने मन? ये जाने मन क्या होता है? हाँ हो, सुबह सुबह नशा करके आया है क्या? आया बड़ा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे जाने मन बोलेगा? ओ हेलो मैडम, ये क्या 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है? गांव में ना मेरी इतनी सारी ज़मीन है, मैं जिसको चाहूँ ना उसको हासिल कर सकता हूँ। और वैसे भी गार्ड की नौकरी तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़कियों के हुस्न का दीदार जो करना होता है, वो क्या है ना, शहर की जो लड़कियाँ हैं ना वो मुझे एकदम मक्खन लगती हैं। तो जब तक मैं उनको देखता नहीं हूँ ना तो बस मेरा दीदार नहीं हो पाता, बेचैन रहता हूँ मैं अंदर से। अच्छा, दीदार करना है? रुक, मैं तुझे दीदार करवाती हूँ अभी, 1 मिनट रुक। लगता है मैडम तुम ना ऐसे नहीं मानोगी, अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, है ना? छोड़ 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 मुझे, छोड़। मैंने बोला दूर हट मुझसे, मैंने बोला दूर हट, दूर हट मुझसे, दूर हट। साहब आप ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, क्या कर रहा तू ये? वो साहब मैं उनकी मदद कर रहा था, हेल्प करने आया था मैं उनकी। बकवास बंद कर अपनी, आई बस समझ में तुझे? और तुझे क्या लगता है ये अचानक यहाँ पर आ गए? नहीं, जो नीचे अभी तो अपने दोस्त से जो बातें कर रहा था ना, मीठी मीठी, कि मेम साहब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आज तो मैं उनको दबोच लूंगा, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, तो वो सारी बातें मैंने सुन ली थी नीचे पार्किंग में, और साथ ही साथ अपने पति को भी बता दी थी ताकि वो टाइम से यहाँ घर आ जाए और मुझे बचा ले तेरी इन गंदी हरकतों से। वरना आज अगर ये नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। क्या बोल रहा था मैं कोई 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। गांव में मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिसको चाहूँ खरीद सकता हूँ। हैं, तेरा काम था या सिक्योरिटी करना? भूल गया वो दिन जब हाथ जोड़ते हुए मेरे पास काम मांगने आया था? मेरे कहने पर पूरी बिल्डिंग वाले ने तुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी थी, और सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है इस घरों की सिक्योरिटी करना, उनके लोगों की सिक्योरिटी करना, और तू उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं की वाइफ पे हाथ डाल रहा है। बेटा तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आई बात समझ में? साहब माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मैम साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। क्या गरीब आदमी? अभी तो तू बोल रहा था कि तू गरीब आदमी नहीं है, गांव में तेरी बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, वो तो बस तू यहाँ शहर में इसलिए काम कर रहा है कि तुझे यहाँ की जो हुस्न की परियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका दीदार करना होता है, उनका शरीर देखना होता है, शायद यही बोला था ना तूने। तो अब कहाँ गई तेरी अमीरी? अब तू अचानक से गरीब कैसे हो गया? हाँ साहब आप तो मुझे माफ़ कर दो साहब, एक मौका दे दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा साहब। तुझ जैसे इंसान को माफ़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुझे आज माफ़ कर दिया ना, कल किसी और के घर में उसके सारी हरकत करेगा। हाँ, इस जैसे इंसान को ना यहाँ समाज में खुला मत छोड़ना, क्योंकि इसकी जो जगह है ना वो यहाँ घर के अंदर नहीं, जेल के अंदर है। इसे लेके जाओ अभी के अभी यहाँ से। मेरे साहब माफ़ कर दो, मेरे साहब माफ़ कर दो साहब, पुलिस के हवाले मत करो साहब। माफ़ तो तुझे पुलिस करेगी, चल मेरे साथ थाने। मेरे साहब आज की तारीख में किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं है, मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसे जॉब दिलवा दी, और मेरे पति ने भी इसे सपोर्ट किया। अरे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? सिक्योरिटी करना, लोगों की देखभाल करना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड, ये तो हमारे लिए सेफ ही नहीं है, ये खुद हमारे लिए एक सज़ा बन गया। अच्छा ये सही टाइम पर आ गई, इन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता।